मूर्ख दुशासन, तू द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींच रहा, तू त्रैलोक्य के स्वामी के कपड़े पर हाथ डाल रहा है, तू पीतांबर पर हाथ डाल रहा है। इसका एक सिरा छूने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तरस गए। तुझ जैसे नीच को इसका स्पर्श कैसे मिल सकता है? तो कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी पुकार ठीक हो तो कन्हैया आता है, अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बचपन में अपनी सहेली कृष्णा अर्थात द्रौपदी के साथ खेलते समय हाथ में चौसर का जो कोना था वो लग गया और कन्हैया के हाथ पर रक्त छलछला आया। यज्ञसेनी उस समय अविवाहित थी, किशोरी थी वो भी। उन्होंने अपने दुपट्टे का एक छोटा सा अंश फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इतना सा अंश सौंपा था द्रौपदी ने एक कपड़े का, और जब भक्ति में संकट पड़ा तो वो कपड़ा 10,000 गुना चीर बनकर प्रकट हुआ। दुशासन थक गया लेकिन वो अंश नहीं थका। बस समस्या पुकार की है कि आपकी पुकार कैसी है। अगर आपकी पुकार द्रौपदी जैसी है तो कृष्ण प्रकट होंगे। इसी द्वारिका में जहां मेरी आवाज जाती है, और आज बड़ा अच्छा रहा कि नगर के सभी संभ्रांत नागरिक इकट्ठे थे और सबने मुझे कहा कि शीघ्र ही द्वारिका जी में भी 5 दिन की हाजिरी लगे, वहां भी जरा महारानी को हमारी दीवानी राधा का गुण सुनाया जाए। जल्दी के जल्दी ही वहां मैं आऊंगा, आप सब लोग पहुंचिएगा उन दिनों। इसी द्वारिका में भगवान भोजन के लिए बैठे थे। एक संध्या पहला कौर मुंह में जाने वाला था कि अचानक कौर फेंक कर द्वार की तरफ भागे। एक तरफ पीतांबर गिरा, एक तरफ मुकुट गिरा, पीछे पीछे रुक्मिणी महारानी भागी, दासियां भागी, सेवक भागे, द्वार तक गए महल के द्वारिकाधीश और वापस लौटकर भोजन करने लगे। महारानी ने पूछा, क्या हो गया था प्रभु, द्वार की तरफ क्यों भागे? भोजन करते हुए हंसते हुए द्वारिकाधीश ने कहा, वो वृंदावन से एक मेरा दीवाना एक तारा लेकर मुझे ढूंढता हुआ यहां तक आया था, कह रहा था गोपाल कहां है, गोपाल कहां है। अब यहां तो मेरा कोई नाम गोपाल जानता नहीं है, तो लोग उसे पागल समझकर पत्थर मार रहे थे। उसे बचाने गया था। तो महारानी ने पूछा, फिर रास्ते से क्यों चले आए? बोले, जब तक बचाने के लिए जा रहा था तब तक वो एक तारा लेकर मुझे पुकार रहा था। जैसे ही द्वार पर पहुंचा उसने एक तारा फेंक दिया और खुद पत्थर उठा लिया। अब उसे स्वयं पर ही भरोसा है तो खुद को बचा लेगा, मेरे को कहां पुकार पड़ जाना है। पुकार अगर द्रौपदी जैसी हो तो भगवान आते हैं। यहां बैठे हुए लोगों, हम अक्सर ये अखबारों में पढ़ते हैं, युग वही है जो पहले था, इसीलिए कृष्ण को पुकारना पड़ेगा। किसी बस में एक द्रौपदी को एक दुशासन छेड़ता रहता है, न किसी भीम की गदा उठती है, न किसी अर्जुन का धनुष उठता है, न किसी युधिष्ठिर का भाला उठता है, न किसी नकुल सहदेव की तलवार उठती है। आप सब दोषी हैं, मैं भी दोषी हूं, आप सब दोषी हैं इसके। द्रौपदी भी पुकारती रही, केवल किसको पुकार रही थी? द्रौपदी को किस पर भरोसा था? द्रौपदी को भरोसा था धर्म के प्रतीक अपने पति युधिष्ठिर पर। द्रौपदी को भरोसा था हाथियों को आकाश में फेंक देने के बल वाले भीम पर। द्रौपदी को भरोसा था अत्यधिक प्रेम करने वाले युग के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन पर। अभी तक ऐसे लोगों पर भरोसा कर रहे थे। द्वारिकाधीश आपके यहां खाना खा रहे थे, दोपहर का भोजन कर रहे थे, सत्यभामा भोजन परोसते थे। भोजन का एक टुकड़ा मुंह के पास रखते थे और आंसू गिरता था, फिर रख देते थे, फिर बेचैन होते थे। सत्यभामा ने पूछा कि क्या हो रहा है, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले, भोजन कैसे करूं, राज्यसभा में एक स्त्री को विवस्त्र किया जा रहा है। एक सूर्य
देव से भी बचने वाली एक महिला को निर्वस्त्र करने का कोशिश किया जा रहा है वहां पर। सत्यभामा ने कहा बचाते क्यों नहीं हो, कृष्ण हो। द्वारिकाधीश ने कहा मुझे पुकार कहां रही है, पुकार तो रही है अपने पति को। एक फूल उठाकर सत्यभामा जी ने फेंका, वो कौरवों की राज्यसभा में लटके हुए मोर पंखों पर आकर टकराया और पुकार लगाती हुई द्रौपदी ने मोर पंख देखा और द्रौपदी को स्मरण आया कि किनको पुकार रही है, जिसको पुकारना है उसको पुकार। द्रौपदी के मुख से निकला कन्हैया और भगवान ने पीतांबर फेंक कर मारा। 10 उंगलियों का पीतांबर 10 सहस्त्र गज की साड़ी बन गया। सब चकित हो गए, इतना बड़ा ढेर लग गया। विदुर ने कहा मूर्खो अब तो पहचानो कि ये क्या है। मूर्ख दुशासन, तू द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींच रहा, तू त्रैलोक्य के स्वामी के कपड़े पर हाथ डाल रहा है, तू पीतांबर पर हाथ डाल रहा है। इसका एक सिरा छूने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तरस गए। तुझ जैसे नीच को इसका स्पर्श कैसे मिल सकता है, तो कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी पुकार ठीक हो तो कन्हैया आता है। हम भगवान के मंदिर में खड़े हुए भी ये सोचते हैं कि है कि नहीं है। बुरा मत मानना धनिक लोगों, गुजरात भारत के सबसे धनिक प्रदेशों में है। भगवान के साथ सौदेबाजी बंद करो। ज्यादा बुरा लग गया आप लोगों को, ताली भी नहीं बजाई आपने। एक पिज्जा मंगाते हो तो पहले 500 रुपए दे देते हो, और द्वारिकाधीश के यहां जाते हो तो काम हो जाएगा उस पर रिश्वत देना चाहते हो। द्वारिकाधीश मेरा ये काम हो जाए तो 1.25 लाख की सवामनी करूंगा। किसको दे रहे हो? इस पृथ्वी के सारे रत्नों की स्वामिनी जिसकी पत्नी है, जो रत्न भी मिले नहीं है समुद्र में पड़े हैं उसकी भी स्वामिनी उसकी पत्नी है। लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है उससे करो 1.25 लाख दूंगा। कैसे मूर्ख हो भाई, इसको भी इनकम टैक्स का दफ्तर समझे हो क्या? ये त्रैलोक्य का स्वामी है, इससे मांगते ही क्यों? मैं तो दर्शन के लिए गया था, सोमनाथ भी गया था, भारत के समस्त तीर्थों पर जाने का सौभाग्य मिला। कहते मुझसे यहां मांगो तो मिलेगा, यहां मांगो, मांगा ही नहीं कभी। किसी ने पूछा क्यों नहीं मांगा? आपके मन में भी ये बात आ जाए तो मुझे बताना कि मैं गलत नहीं था, हो सकता है आप में से कोई गलत हो और सही हो तो भी बताना। मैं कभी भगवान के विग्रह के सामने मांग ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसे भी बताना पड़ा कि मेरा हित किस में है तो ये किस बात का भगवान और मैं किस बात का भक्त। इसे तो सब सही सही पता है कि मेरे साथ क्या करना है और मेरे जीवन में ये घटित हुआ है। आप सब जानते मैं कहां था और कहां हूं। 3 दिन से हजारों लोग भगवान का नाम सुन रहे हैं, आनंद में है। वही होते तो कृष्ण थोड़ी सुना रहे होते, कृष्ण जन्मभूमि में होते। इसलिए पुकार करो तो सच्ची करो, स्वार्थ के साथ मत करो। हमारा कबीर कहता है, किसी ने कहा कबीरदास जी जब तुम मरोगे, तो कबीर बोला हम क्यों मरेंगे? अरे मैं क्यों मरूंगा? मैं तो कुछ हुई नहीं, अंदर राम है। हरि मरी है तो हम भी मरी हैं, हरि नाम मरी है तो हम काहे को मरी हैं? वो मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। जब मैं नहीं था तो मैं भगवान का अंश था, भगवान ही था। अब मैं हो गया हूं तो उसका अंश ही हूं, और जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो उसमें विलीन हो जाऊंगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे, अंदर का दीपक देखा। इसलिए पुकारो तो पूरे पुकारो, और केवल ब्रज नहीं आप भी पुकारो। केवल द्वारिका क्षेत्र नहीं, केवल सौराष्ट्र नहीं, पूरा विश्व पुकारे, पूरी दुनिया पुकारे। कि फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे, फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे। ऐसे नहीं, पीछे वालों। फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे, फकत ब्रज नहीं पूरी दुनिया पुकारे। बहुत हो गया अब तो धरती पे आरे, बहुत हो गया अब तो
कहीं दामिनी जंग हारे हुए है, कहीं दामिनी जंग हारे हुए हैं, कि श्रद्धा का सर वो उतारे हुए है, कि श्रद्धा का सर वो उतारे हुए हैं। कोई तेरी गोपी की असमत उघाड़े, कोई तेरी गोपी की असमत उघाड़े, कोई बदनजर तेरी राधा को ताड़े, कोई बदनजर तेरी राधा को ताड़े। सरेआम कौरव गजब ढा रहे हैं, पीछे वालों सरेआम कौरव गजब ढा रहे हैं, ये दुशासनों से बढ़े जा रहे हैं, ये दुशासनों से बढ़े जा रहे हैं। यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब, यूं कब पूछो तक इससे, चुपचाप देखेगा ये सब, यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब, यूं कब तक तू चुपचाप देखेगा ये सब। ओ लुटते हुए चीर के सुन बढ़ैया, कन्हैया 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 कन्हैया, कि तुझको पुकारे, सबकी तालियां, कि तुझको पुकारे, कि तुझको पुकारे तेरी दो दो मैया, कन्हैया 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 कन्हैया। कि तू जग का ग्वाला है, कि तू जग का ग्वाला है, हम तेरी गैया, कन्हैया 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 कन्हैया। बोला द्वारकाधीश भगवान की। इस चीर हरण का दुष्परिणाम ये हुआ, दुशासन के इस पीतांबर पर हाथ डालने का दुष्परिणाम यह हुआ कि शांति लेने गए कृष्ण युद्ध लेकर वापस लौटे। और इतिहास गवाह है, अभी 2 वर्ष पहले भी एक देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपना संगीत का उत्सव मना रही बच्चियों पर, उनके चीर पर हमास के गुंडों ने हाथ डाला था। अब पूरी दुनिया में छाती पीटते रो रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारे ऊपर इतना हमला क्यों हो रहा है। जब भी किसी निरपराध चीर पर हाथ डालोगे तो चाहे भाई 100 हो और पिता धृतराष्ट्र हो, राजा हो, वंश का नाश निश्चित है। कृष्ण तो शांति लेने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध लेकर लौटे जो कि सामने वाला मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए हमसे कोई कहता है कि पड़ोसी हमसाया हमारी बात नहीं मान रहा तो मैं चिंतित नहीं होता, क्योंकि कब तक हम इससे शांति मांगेंगे। एक ना एक दिन तो इसका वही हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ, उसके वंश का हुआ होगा, आज होगा कल होगा, होना ही है। महाकवि दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम,
हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।